रानो चिड़िया जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया थी। वह पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। उसने एक बार में 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वे अपने बच्चों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए इन अंडों पर बैठे हुए। मेरे बच्चे इन अंडों में से कभी भी बाहर आ सकते हैं। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करूंगी। उन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। उन्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी। मैं इनके जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। बस इनके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। फिर कुछ ही देर में रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और उन अंडों में से 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आए, जिनमें से एक चिड़िया थी और एक चिड़ा। वे दोनों अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे। मम्मा, मम्मा, क्या आप ही हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ही आपकी मम्मा हूँ। चलो जल्दी से आप दोनों ये मीठे मीठे फल खा लो। आप दोनों नहीं जानते मैं आप दोनों को देखकर कितनी खुश हूँ। मैं इस पल का कब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर वह घड़ी आ ही गई जब आप दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। मम्मा, ये बाहर कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। ये उसी का आवाज है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों से बात कर ही रही थी कि ज्यादा जोरों की बारिश होने के कारण उसके घर से पानी टपकने लगता है। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तभी तेज हवा और बारिश के कारण उसका घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे पानी में डूबने लगते हैं। वह चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ से मदद मांगते हैं। मम्मा, मम्मा, आप हमें बचाएं, नहीं तो हम इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वह अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है और हिम्मत जुटाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको बचा लूंगी। बस आप दोनों घबराओ नहीं। मगर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे पानी के तेज बहाव के कारण उसमें बहे जा रहे थे। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के पीछे पीछे पानी के बहाव में बहती जा रही थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद किसी तरह रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है, लेकिन उसके दोनों बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। चले, वो सामने एक घर दिखाई दे रहा है, हम उसमें चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। वे घर कालू कौवे का है, जो कि एक दुष्ट कौवा है। वे अपने घर में किसी भी पक्षी को नहीं रहने देता। आप दोनों उस घर के बारे में भूल जाएं। मैं कुछ और सोचती हूँ। रानो चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी कुक्कू बोला, मम्मा, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। क्या पता कालू अंकल हमें अपने घर में आने दे। अपने दोनों बच्चों के जिद के कारण रानो चिड़िया कालू के घर जाती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, कालू भैया, जरा अपना दरवाजा खोलें। तभी कालू कौवा गुस्से में अपना दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया? जब तुम्हें पता है कि ये घर मेरा है, तब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरा घर तेज हवा और बारिश के कारण पानी में डूबकर बह गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को पानी में बहने से बचाया है। आप कृपया करके मेरे और मेरे दोनों बच्चों को बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे दें। तभी रानो चिड़िया के बच्चे बहुत ही भोलेपन से कालू कौवे से बोलते हैं, कालू अंकल, आप हमें अपने घर में रहने दें।
जब बारिश रुक जाएगा तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। बच्चों के मुँह से अंकल सुनकर कालू कौवे का दिल पिघल गया। रानो, तुम तो जानती हो तुम्हारे बच्चे कितने प्यारे हैं। आज तक मुझे इतने प्यार से किसी ने भी अंकल नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने मुझे अंकल कहकर मेरा दिल जीत लिया है। इसलिए तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर में जाती है। तभी गोरी कौवे की नजर रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चों पर पड़ती है। ये देखकर गोरी कौवे आग बबूला हो जाती है। रानो, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब जी चाहा मुँह उठाकर बस चली आई। तुम अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम सबका बहुत बुरा हाल कर दूंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी रानो चिड़िया और उसके बच्चों को अपने घर से भगा देती है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं मेरे बच्चों को अंडे से बाहर आने के बाद कोई भी खुशी नहीं दे सकी। मैंने अपने बच्चों को लेकर कितने सपने संजोए थे। हे भगवान, ये आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भूख से व्याकुल होकर बोले, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। बच्चों, मैं इतनी तेज बारिश में भोजन लेने कैसे जाऊं? हाँ, मगर मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं नदी किनारे वाले जामुन के पेड़ से आप दोनों के लिए जामुन तोड़कर ले आती हूँ, मगर उससे पहले आप दोनों को कहीं छिपाना होगा। फिर रानो चिड़िया पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर अपने दोनों बच्चों को छिपा देती है। बच्चों, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, मगर आप दोनों इन पत्तों से बाहर न आना, नहीं तो बाहर बहुत खतरा है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया नदी किनारे जाकर जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है, जिसमें एक चील बहुत ही तेजी से बहता जा रहा था। रानो चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना ही चील को बचाने के लिए चली जाती है। वह एक लकड़ी की मदद से चील को बाहर निकाल लेती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बेटा, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं थोड़ा देर आराम करने के बाद अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। तब रानो चिड़िया दुखी मन से अपनी सारी बातें उस चील को बताती है। मेरा तो कोई घर नहीं, मेरा घर पानी में टूटकर बह गया है। मैं अपने दो बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटा, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर वह चील चिड़िया को एक बहुत बड़ा अंडा देता है। बेटा, तुम इसे ले जाकर गीली मिट्टी में दबा देना, फिर देखना थोड़ी ही देर में तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तुम अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। लेकिन इस बारिश में अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? कोई भी पक्षी आकर उसे तोड़ जाएगा। बेटा, ये अंडा कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है, इसलिए इसे कोई भी पक्षी नष्ट नहीं कर सकता। मैं जैसा कहता हूँ बस तुम वैसा ही करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। फिर रानो चिड़िया वह अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है और उस अंडे को लाकर वह गीली मिट्टी में दबा देती है, जिससे थोड़ी ही देर में एक बहुत ही सुंदर सा अंडे का घर बनकर तैयार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में टूनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। कौवा बहुत दुष्ट और होशियार था।
इसके अलावा उसी जंगल में कौवा का एक मित्र कबूतर भी रहता था। उस जंगल का महाराज एक चील था। एक दिन सभी पक्षियों को महाराज ने बुलाया, इसलिए जंगल की सारी पक्षियां, टूनी, उसके दोनों बच्चे कबूतर, तोता, कालू कौवा और हुदहुद, सभी पक्षियां महाराज के महल की तरफ रवाना हुई। जब सारी पक्षियां वहां उपस्थित हो गई, तब चील महाराज ने कहा, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को ज़रूरी काम के लिए बुलाया गया है। बात यह है कि मुझे एक स्पेशल सेनापति की ज़रूरत है। अगर आपको सेनापति की जरूरत थी तो आपको सिर्फ मुझे ही बुलाना चाहिए था। मैं तैयार हूँ आपका स्पेशल सेनापति बनने के लिए। ए कौवा, ज़्यादा बोलो मत। क्या मैं अरे गैरे को अपना स्पेशल सेनापति बना लूँगा? इस बार मुझे एक स्पेशल सेनापति की ज़रूरत है जो सभी का अच्छे से ख्याल रखे, सबकी मदद करे और जिसका दिमाग बहुत शातिर हो। हाँ तो महाराज बताइए, मैंने कौन सी गलती की है? मैं तो शातिर भी हूँ। मैं इतना शातिर हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो आपको भी मूर्ख बना सकता हूँ। एक कालू दुष्ट कौवे, तुम बहुत बोल रहे हो। लिमिट क्रॉस मत करना। अगर ज्यादा बड़बड़ किया तो अभी सेनापति से तुम्हें पिटवा डालूंगा। अच्छा तो आप ही बताइए महाराज, किसे अपना सेनापति बनाना चाहते हैं? सिर्फ मेरे ही कहने से नहीं हो। चिड़िया बहुत दुखी थी। इसके दिल को तसल्ली मिल चुकी थी और मोनी चिड़िया, जो अपनी मम्मा को हमेशा तंग करती रहती थी, शायद इसे जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा, क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी भी लौटकर नहीं आएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए।